प्लीज मैडम। थैंक यू। अच्छा शूट करना मांझी बार का इवेंट है तो देखिए नोट करें। जाएगा 9:30 बजे ये हेड के साथ एक है जो कनिकन, इनकी बड़ी खूबसूरती है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये सब कहाँ है? मगर मैं इतना कहूँगा कि इन्होंने जो भी योगदान दिया वो एक बैट्समैन के लिए दिया। First of all, congratulations completing your 200 episode. How was your journey? Can you tell us about regarding that? देखिए, जहाँ तक की है टेलीविज़न में हम बात करें तो एक इंडियन टेलीविज़न का फर्स्ट मेल रोबो यारो, और इसकी जर्नी अपने आप में बहुत खूब रही, क्योंकि उसने तरीके के पड़ाव देखे जब से उसको बनाया गया, वहाँ से लेके कैसे वो लोगों के बीच में घुला मिला, कैसे उसने लोगों को देखा, कैसे वो स्कूल गया। तो उसकी एक पूरी अपनी जर्नी, एक पूरे अलग अलग पड़ाव हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करते हुए जब वो पहुंचा और उसने देखा कि दीन दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के लोग मिले, तो उसका सफ़र बड़ा अच्छा रहा। और उसने यही देखा कि यार अगर कुछ लोगों में अगर बुराई है तो वो बुराई ख़त्म करके उनको भी अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि यारो एक ऐसा ह्यूमनॉइड था, एक ऐसी मशीन थी जो सब कुछ सच है, जिसमें कुछ भी झूठ या फरेब नहीं है। तो जब हम सिर्फ अच्छाई देखते हैं जीवन की, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से इतने अच्छे मैंने 200 एपिसोड इसके पूरे किए, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब टीवी का और धीरज कुमार जी का कि मुझे ये मौका मिला। आपके किरदार को काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन यू गेट इन सोशल मीडिया ऑल्सो, हर जगह से आपको। तो ऐसा कोई मेमोरेबल आपको कोई एप्रिसिएशन मिला आपके व्यूअर्स से जो आपको हमेशा मेमोरी अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब किसी कलाकार को ये कहा जाता है कि आपने वाकई लगता नहीं है कि आप एक इंसान है कि रोबो हैं, तो मुझे लगता है कि किरदार की जीत वहीं पे हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। तो सच में जब लोग पूछते हैं, बच्चे भी बड़े भी, कि यार वाकई आप इंसान हैं कि रोबो हैं। तो आपको प्रेशर फील होता है? आपको 7 दिन काम करने होते हैं और हंसाना भी होता है। मुझे लगता है कि कलाकार की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने खुद ने ही लिखी थी कि कभी अर्श पे और कभी फर्श पे, यही है कलाकार का जीवन। तो जब आप अर्श पे होने लगते हैं लेकिन फिर भी अगर ज़मीन पे रहते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप चाहते हो कि हर रोज़ वो चीज़ें चलती रहें और कभी ख़त्म ना होने वाला एक सफ़र बना रहे। आप सेट की कोई एक बात आप शेयर करना चाहिए आपके को-स्टार के साथ, आपकी कोई मेमोरी? बहुत सारी हैं। राकेश बेदी जी के साथ बड़ा कमाल का समय हम लोगों ने बिताया, और अक्सर थिएटर और रंगमंच की बातें करना, अलग अलग सीन्स को क्रिएट करना, इम्प्रोवाइजेशंस करना, उसका एक अपना एक अलग लुत्फ है और उसका बड़ा मज़ा आता है करने में शूटिंग के साथ। आगे क्या होने वाला है? 200 एपिसोड तो कंप्लीट हो चुके हैं, आगे क्या करने वाला है? कुछ अलग क्या होने वाला है? अब यारों की शादी हो रही है, तो शादी तो मतलब एक मशीन से हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं जब कभी इस तरीके का पड़ाव इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे तो अब शादी वाला मामला है। अभी आप एक स्टार भी बन चुके हैं, स्टारडम आ चुका है सर। स्टारडम वाला वर्ड जो है वो मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, क्योंकि जब तक आप काम करते हैं, आप काम करते हैं, और उसके बाद सिर्फ आपकी कलाकारी और आपके अच्छे दिन ही रह जाती हैं लोगों के साथ। तो मैं स्टारडम वाली चीज़ को नहीं मानता। लोगों का प्यार इस तरीके से ही मिलता है, और ख़ास तौर पे सोशल नेटवर्किंग पे, फेसबुक, ट्विटर पे लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है, और आज भी वो अपना प्यार बरसाते रहते हैं लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। वो वाला पोस्ट, वाला पोस्ट, हाँ कुछ नहीं है, अपनी फैमिली के जिसके बच्चे की इच्छा थी तो उन्होंने क्रिएट कर दिया राकेश बेदी साहब और नहीं पहले बोलेंगे, वो तो इसमें बोलना चाहिए। विदाउट गोइंग इनटू द फॉर्मेलिटीज़, भाई सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना दूर आए, इतने ट्रैफिक को देखते हुए आए और फिर भी समय पे आए हैं।
So, welcome to our arranged with lot of affection and warmth press conference, not an elaborate press conference, I will not call it actually. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो टेलीकास्ट है हमारा, आज हमारे 200 एपिसोड यारों का टशन के कंप्लीट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये जो जर्नी हमारी शुरू हुई थी आज से 200 हफ्ते पहले, जो उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं शुरू हुई थी। कहते हैं कि एक कपलेट है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो कोई भी कारवां जब शुरू होता है वो अकेले ही शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते हैं और एक पॉजिटिव योगदान के साथ वो अपना आगे बढ़ना शुरू होते हैं। यारों की जर्नी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग रही। यारों जब हमने शुरू करना था तो सबसे पहले मैं सोनी के सभी उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा जिन्होंने हमें इस लायक समझा, क्रिएटिव आई को इस लायक समझा कि हम यारों बना सकते हैं। तो वहाँ भी एक अच्छी खासी टीम है जिसमें आज प्रेजेंटली मिस्टर नीरज व्यास जो उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आज यहाँ नहीं हैं बल्कि उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, वो बाहर हैं अपने किसी पर्सनल काम से। और साथ ही साथ उस टीम के जो हैं, देविका आपके सामने हैं, मोनिका आपके सामने हैं, कनिका यहाँ नहीं है। तो इन लोगों का योगदान यारों की जर्नी में एक बहुत खूबसूरत योगदान रहा। इसके अंदर से जब हमने यारों स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है कि हमने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि यारों एक ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेटिंग ओपन होगा। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि ऑलमोस्ट 1+ की रेटिंग से हम ओपन हुए थे। और बड़ी खुशी की बात थी कि 7:30 बजे के समय में एक सीरियल जब शुरू होता है और 1+ की रेटिंग से ओपन होता है तो सबको ही ऐसा लगता है कि वाह क्या बात हुई है। बट आई थिंक उसके पीछे एक बड़ी सोची समझी शुरुआत थी। जिन लोगों ने वो शुरुआत की, जो मेरे राइटर्स थे अमित आर्यन और बाकी के लोग, उनका एक बड़ा योगदान रहा। संध्या रियाज जो मेरी आइडिएशन की हेड है, बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके पीछे दिनों की महीनों की मेहनत थी और उसका रिजल्ट यही हुआ, परिणाम यही हुआ कि यारों ओपन विद ए 1+ रेटिंग। समय के साथ साथ 7:30 का स्लॉट। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, एक सच्चाई से कहना चाहूँगा, आज के कंपटीशन के दौर के अंदर अगर हम उस रेटिंग के बाद थोड़ा नीचे भी मेंटेन करते हैं तो एक योगदान होता है। जहाँ तक मुझे याद है सोनी के सब टीवी के अगर पिछले साल के बाकी भी और सीरीज देखे जाएं तो उन सब के बीच में 200 एपिसोड तक पहुंचना और अपनी एक रेटिंग को मेंटेन करना, इससे ट्रू वर्क एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर टीम। तो मैं अपने तहे दिल से अपने जो लोग हैं, मेरे को प्रोड्यूसर सुनील गुप्ता यहाँ नहीं अभी चले गए हैं, उसके बाद मेरी टीम, मेरी पत्नी जुबी कोचर जो हमेशा से ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही हैं, हमारे जितने कलाकार हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारी, अनिरुद्ध दवे हैं और उनके साथ हमारे चौबे जी साहब, अपना चतुर्वेदी साहब जो हैं, और राकेश बेदी हैं, शुमा आनंद हैं, सभी कलाकारों का, हमारी गोवी हमारे आर्टिस्ट का नाम है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इट इज़ अ जर्नी जो शुरुआत अकेले होती है, लेकिन साथ साथ वो जर्नी बढ़ती जाती है, लोग बढ़ते जाते हैं, लोग अपना अपना योगदान देते हैं। आज तक आपने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी होंगी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हम जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के साथ साथ मुझसे सवाल पूछे गए थे कि भाई आगे क्या। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हम खुद और चैनल ने महसूस किया है कि अब एक ये समय आ गया है कि फॉर टाइम बीइंग वी मस्ट टेक ए ब्रेक फ्रॉम यारो। तो यारो विल बी कंक्लूडिंग हिज जर्नी, एंड दिस आई एम सेइंग विद ए हम्बल प्राइड रादर, कि 200+ की जो जर्नी है महीने के एंड में, इस महीने के एंड में, वहाँ तक यारो आपको नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर।
हो सकता है उसके बाद, हो सकता है नहीं, मुझे उम्मीद काफ़ी है कि हम सीज़न 2 भी ला सकते हैं। तो ऑन दिस नोट आई वांटेड टू टेल यू कि कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं करता है, सबको लगता है अरे यार हमारा तो सीरियल रहेगा नहीं। नहीं, हमें तो खुशी है कि हमने इस बच्चे को जन्म दिया है, ये बच्चा चला, और आज के दौर में अगर ये 200+ एपिसोड्स करके गया है तो मैं समझता हूँ एट ए 7:30 स्लॉट इससे कमेंडेबल थिंग एक्चुअली। और मैं इसके लिए जैसे अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में बता चुका हूँ, अपने डायरेक्टर संजय, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर बल्लू, मेरे राइटर्स कुमार भाटिया, नितिन केसवानी, और जिनका नाम मैं ना लूँ वो मुझे क्षमा कर दें, हो सकता है मैं भूल जाऊँ तो, मगर इतना ही कहना चाहूँगा, अज्जू, राजन, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो इट इज़ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस विद दिस यूनिक थॉट कि ये एंड नहीं है। हर एंड की परिभाषा, हर अंत की परिभाषा बनती है, और अंत ही जो होता है फिर एक नई शुरुआत की परिभाषा बनाता है। एवरी एंड हैज़ ए न्यू बिगनिंग, सो आई एम श्योर विद सब टीवी we will have a new beginning very soon again, maybe in the form of Yaro Ka Tashan as season 2 or maybe in some other form. लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये ज़रूर अंत शुरुआत की परिभाषा है और वो बनाएगा। And I'm really thankful to God and to all of you and the viewers of this country जिन्होंने प्यार दिया है, इज़्ज़त दिया है, नाम दिया है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, हमारी प्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमेशा ही कम व्हाट में दे हैव स्टूड बाय मी, दे हैव सपोर्टेड मी, दे हैव सपोर्टेड माय कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में समय बदलने के साथ साथ आपको कौन मिलेगा ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता होता है कि समय बदलने के साथ साथ आपका दिल किससे मिलेगा ये आप लोग जानते हैं या परमात्मा जानते हैं। तो ऑन दिस नोट आई विल आस्क Devika to say a few words and then we'll proceed forward. I think actually इतना अच्छा बोला है, मैं इतना अच्छा तो बोल ही नहीं पाऊंगी, but I want to say कि Yaro has been a very different kind of a show for us also because हमने like I said first time एक robo comedy attempt किया था with such wonderful casting and we also felt that hello Rakesh जी, बैठो आ गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे जी, यहाँ बैठो ना सब, यहाँ बैठो, अरे एडजस्ट हो जाएगा सब, एडजस्ट आइए, थोड़ी एक चेयर वाल लीजिए, थोड़ी एक इंच हो जाइए, बाकी या देखा प्लीज़ कंटिन्यू, बैठो सॉरी फॉर बीइंग लेट। So yes, it's a very on a happy note we want to end this show also, but अगेन जैसे नीरज ने बोला, उम्मीद तो यही होगी कि यारो का एक और सीजन डेफिनेटली आना चाहिए बिकॉज इट्स बीन अ वेरी पॉपुलर शो। 7:30 का स्लॉट हमारे पास पहले नहीं था, 7:30 को हम लोग तो रिपीट चलाते थे किसी और शो का, और ये शो जब आया तो हमको नए ऑडियंस हमारे साथ जुड़ गए, जैसे धीरज ने अगेन राइटली सेड कि लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, तो हमारे साथ हमारे व्यूअर्स भी जुड़े एंड we really thank all our viewers for making Yaro a very successful show. And Dhiraj, thank you so much. It was a pleasure working with the entire team and the cast. And Rakesh ke saath, I think I'm doing the second or third show. So for me, it's always an honor to work with artists like that because hum log bhi seekhte hain unse a lot. And Anirudh, thank you so much. We really can't imagine Yaro anybody else. Thank you so much. लेकिन कम बोलने में भी जितना कम बोलना है तो बोलना पड़ेगा। Thank you, Dhiraj. It's been a wonderful journey. And as I mentioned earlier, Yaro की सबसे स्पेशल बात ये है कि Yaro has been true to its terms. एक रोबोट जिसके पास हार्ट है और वो सारे ह्यूमन के इमोशंस जानने का हम आज तक उस बेसिस से नहीं मिले हैं, that is what is commendable. And yes, we cannot imagine anyone else than Anirudh to be the Yaro. Thank you. And the team has been wonderful from Baluji to Ajju to everybody in the team. I hope
they share the same feeling for us. Thank you very much. That's all I think. हमारे यंग एज एवर डायनामिक राकेश बेदी साहब यहाँ आ गए हैं। तो मैं पहले बेदी साहब से कहूँगा कि वो अपनी भावनाओं की क्या कहेंगे, भावनाओं को व्यक्त किस प्रकार करना चाहते हैं, ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। मेरा इफ्तार फेस्टिवल चल रहा है, पिछली दिन उसके आज छुट्टी थी, बहुत सारी रिहर्सल्स थी, रेस थी, और उसके बाद शाम का ट्रैफिक इस तरफ आने में ऑब्जर्वेशन में गुजारा ही, क्योंकि हम जब भी आते हैं सुबह यहाँ पर आते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाम की ये हालत होगी। तो आज पहली बार शाम को इस तरह से आया हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। मैं ये कहूँगा कि मैं धीरज जी को जानता हूँ, पिछले 40 साल से मेरे FTI के सीनियर हैं, और जब से इनका प्रोडक्शन हाउस है कई साल से, तब से जब भी मुलाकात होती रही हमारी पिछले 25-30 साल में, तभी हमेशा मुलाकात में धीरज जी कहते थे यार कभी साथ में काम करेंगे। तो जब ये मौका आया तो मेरे लिए ये एक सोने पे सुहागा था। सोना ऐसे कि सब टीवी मेरे लिए सोना है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया सब टीवी पे, और मैक्सिमम मैंने तो जिंदगी में कॉमेडी की है, तो दूसरा कोई चैनल मुझे उतना सपोर्ट नहीं करता है। तो सब टीवी इज लाइक होम फॉर मी, और सुहागा ऐसे कि धीरे जी बहुत पुराने मित्र तो ये प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मैं कैसे अच्छा वहाँ बात होगा। और तीसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी अपने कैरेक्टर के बारे में कि एक साइंटिस्ट है जो एक रोबो क्रिएट करता है, और उसको अपने बेटी की तरह समझता है। उसकी माँ जो है मतलब माई वाइफ जो मालिक कपूर ने रोल किया है, उसको इमोशंस उतने ही होते हैं बिल्कुल जैसे माँ बेटे के होते हैं, पापा बेटे के होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक मेरा जुड़ा सरगम था जो ये शो ऑलमोस्ट 1 साल चला, और मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये। और जब भी कोई शो बंद होता है तो हल्की सी दिल में टीस तो होती है कि भाई ये क्यों बंद हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, ये लेकिन फिर भी आई ऑलवेज बिलीव कि जब मेरा ये जो है जिंदगी बंद हुआ था आज से करीब 30 साल पहले, वो भी कमाल का शो था, तो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही थी। मैं बहुत डिप्रेस हुआ था क्योंकि पहला शो मेरी जिंदगी का था, पहला इतना बड़ा हिट शो था, हिंदुस्तान में पहला इतना बड़ा हिट शो था। उसी शो ने कॉमेडी सिखाई आगे लोगों को। तो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो मैं आज भी यही कहूँगा कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, and the best part is it's very happy ending. We are ending on a very happy note. We have had a very cordial relationship between all our actors, the producers, the directors, the cameraman, and our team. Everybody here has shared a very, very nice cordial journey, and I hope we continue some other day. Thank you. थैंक यू बहुत अच्छी बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि कोई भी चीज़ जब बंद होती है दुख तो होता है, लेकिन नहीं, दुख में भी एक खुशी होती है। तो हम उसी खुशी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सो नाउ कोर्स बाय ऑल मींस आई विल आस्क अनिरुद्ध टू स्पीक टू अस। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये कि जो यारों बन के मुझे प्यार मिला, फिर चाहे वो प्रोडक्शन हाउस से हो चाहे चैनल से हो, और प्रोडक्शन हाउस में भी बोलूँ तो मैं एक जने का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धीरज जी से लेके यहाँ पे हमारे मधु दादा हैं जो पिछले कई सालों से सर के साथ ही सेवा में लगे हुए हैं। और जब आप एक जगह कहीं पर आते हैं तो वहाँ पे आपको आसपास हर चीज़ से प्यार हो जाता है। मुझे लगता है कि शायद कल जब हम सोच रहे थे कि अच्छा एक अच्छे नोट पे एक हैप्पी एंडिंग इसकी ये हो गई, तो मैंने सिर्फ 5-10 मिनट अपने आप को दिए, और मेरे साथ में अभिषेक था उस वक्त और धीरज था। हम लोग यहाँ पर आए और एक पूरा सेट का सिर्फ एक ऐसे ही मैंने एक चक्कर काटा। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह से प्यार होता है, और वहाँ पे लोग होते हैं हर रोज़ जो आपके सामने रहते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी हैं तो उनसे भी एक जुड़ाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी एक इमोशनल फीलिंग है, लेकिन मैं उस किरदार को कर पाया और मुझे उस लायक समझा, उसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी हमारे जो डायरेक्टर हैं संजय जी हैं, डीओपी हमारे कुणाल जी और दीपक जी, लोग हमेशा से रहे, सचिन जी भी आए, और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ यहाँ पे काम करने का मौका मिला।
तो कहीं ना कहीं ये टीम अपने आप में बड़ी एक अच्छी टीम थी, जिनके साथ एक बड़ा अच्छा ये सफ़र रहा। और ख़ास तौर पे राकेश जी जब साथ में थे तो मतलब चीज़ों को क्रिएट करना, बनाना सीन को, और मतलब उस किरदार की गरिमा को बनाए रखने में जितना मुझे साथ दिया एक्टर्स ने, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और एक्टर्स का एक बंच या फिर ग्रुप होता तो उस चीज़ पे और 4 चांद लगा पाता। तो मैं उस चीज़ के लिए सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ फिर से मैं चाहूँगा कि सर ने इस शो के चलते मेरी एक अच्छी और आदत बना दी, जिसको मैं पिछले 4-5 साल पहले छोड़ चुका था। जिन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं करता था थिएटर, उस वक्त मैं कुछ लोगों के साथ साथ किताबें पढ़ने का और वो सब शौक था। अब वापस से वो चीज़ें राकेश जी की वजह से वो चीज़ें मेरी आदत में शुमार हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कल भी सर का एक प्ले देखने गया था, तो चीज़ें और यादें इतनी सारी हैं जहाँ पे कि मैं मतलब इनको शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा। और धीरज जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैं 10 साल पहले मुंबई आया था, तब सर का एक शो था और मैंने कहा था कि सर आप वही हैं ना संसार वाले तो वो चीज़ें थी, यादें। और जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो अपने आप में वो है। अच्छा, मुझे मेरी एक ये साइड नहीं मालूम थी कि भाई मैं कॉमेडी भी क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब कि कॉमेडी में जिस तरीके की जो चीज़ों की आपके लिए काबिलियत चाहिए होती है या जिन चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन सब टीवी ने वो मौका दिया मुझे। पहले एक छोटा सा ही किरदार किया था मैंने, यम है हम, हालांकि कोई किरदार छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उससे मुझे एक ये काम करने का मौका मिला और अपनी कला दिखाने का मौका मिला। उसके लिए तो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। और हम कलाकारों के लिए सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कभी हम लोग अर्श पे हैं और कभी फर्श पे हैं, लेकिन यहाँ तो कभी फर्श पे आने का मौका नहीं मिला क्योंकि यार उड़ता रहता था। लेकिन मैं आज भी उसी तरीके से हूँ और सब लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया। और जो डायरेक्शन टीम रही हम लोगों का, DOP और A to Z एक एक डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा रहा। अज्जू जी और राजन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बिकॉज जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी, बिकॉज लॉट ऑफ ग्राफिक्स वी डिड इवन व्हेन वी वर डूइंग द सुपर हीरो वाला ट्रैक, तो वो सब चीज़ें तमाम, और बीच में तो कुछ चीज़ों के चलते मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो उन लोगों ने जिस तरीके से मुझे कोऑपरेट किया मतलब वो मैं भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार आज मुझे मौका मिला है तो मैं इसको कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे कितनी तकलीफ में हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे उतना समय दिया गया और हर इंसान ने बड़ा कोऑपरेट किया कि मैं वापस से खड़ा हो पाया और मैंने उस किरदार को जिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कलाकार हूँ इसलिए इमोशनल तो हुई, और बस ऐसे ही प्यार आगे मिलता जाए और ये सफ़र चलता जाए। मैं यही बस ईश्वर से काम। संजय चाहूँगा कि संजय तुम्हारी तरफ से ये हमारा द ग्रेट कैमरामैन कुणाल, उसकी तरफ से, टीम की तरफ से आप भी कुछ कहो और फिर उसके बाद आपके जो बगल में हमारे कलाकार हैं उनको दीजिएगा। देन आई विल गिव द प्रिविलेज टू द लेडीज। संजय कुछ खड़े होके बोलिए, अब इतना नजर ही नहीं आएंगे वरना।